आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है। क्या है? एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है और वो कहाँ मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है, ये हमें बताना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? जो फोर्स एफ एक्ट होता है हमारा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, F इक्वल टू क्यू टाइम्स क्यू चार्ज है, ये होता है V क्रॉस B। ठीक है, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो मोड F जो होता है, मॉडुलस ऑफ फोर्स, ये होता है क्यू V B साइन थीटा। ठीक है, क्यू V B साइन थीटा होता है। तो ये फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है क्यू V B साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है? ये एंगल है हमारा। ये थीटा जो है इक्वल टू एंगल बिटवीन भी एंड बी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो फोर्स 0 डिग्री होगा। सॉरी, फोर्स का वैल्यू 0 न्यूटन होगा, क्योंकि साइन थीटा जो है साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए फोर्स 0 होगा। तो जब भी इफ v इज अलोंग b देन पाथ विल सर्कल नहीं होगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो v होगा वो चेंज ही नहीं करेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और पाथ उसका डेविएट नहीं करेगा, जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा। इफ v इज पैरेलल देन पाथ इज स्पायरल, नहीं, पाथ स्पायरल नहीं होगा क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा जब पैरेलल होगा। इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब हमारा दूसरा हम ऑप्शन लिखते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो हमारा फोर्स क्या होगा? मॉडुलस ऑफ फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, क्यू वी बी, सिंस साइन 90 क्या होता है? साइन 90 डिग्री जो होता है 1 के बराबर होता है। और जो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो क्यू भी क्रॉस बी होता है, तो जो भी वेक्टर आएगा ये भी के परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या करेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एफ इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या होगा? जो पाथ होगा वो सर्कल होगा, क्योंकि शुरू में मान के चलिए ऐसे आ रहा है, फिर इसका डिविएट होकर थोड़ा ऐसे होगा, फिर थोड़ा ऐसे होगा, फिर ऐसे करते करते एक पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, वेलोसिटी का। तो ये ऑप्शन सही है, ए भी इज परपेंडिकुलर टू बी देन पाथ इज सर्कल। और एक एक लास्ट ऑप्शन बच गया, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए, ए भी हैज ए कंपोनेंट अलोंग बी देन पाथ ऑफ पार्टिकल इज जिगजैग। ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर जैसे वेलोसिटी है तो हम इसे ऐसे दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। मान के चलिए ये एंगल अगर अल्फा है, ये अल्फा एंगल है, तो इधर भी कोस अल्फा हो जाएगा और ये भी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो भी कोस अल्फा जो एलोंग होगा वो तो चेंज नहीं होगा, और जो भी साइन अल्फा होगा वो सर्कुलर मोशन करवाएगा। तो इसका पाथ यहाँ पे स्पायरल होगा। जब एक कंपोनेंट पैरेलल हो, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे स्पायरल होता है, जिगजैग नहीं होता है। जिगजैग मोशन ऐसे हो गया कि इधर गया इधर गया, ये जिगजैग मोशन हो गया, ये जिगजैग मोशन नहीं होगा।
इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन हो गया हमारा V इज परपेंडिकुलर टू B देन पाथ इज सर्कल। ये ऑप्शन हमारा सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।